हमको कानूनन बराबर बना करके हमारी जो सामाजिक स्थिति को बराबर बना करके हमारे लिए जो स्पेशल प्रावधान है आरक्षण का, 5वीं अनुसूची का, पेशा कानून का और हमारे जितने भी कानून जो कि हमारे सामाजिक स्तर को लेकर के बनाए गए हैं, CNTSPT भी वही है, पेशा भी वही है, कस्टमरी लॉ पर ही आधारित है, उनको ख़त्म कर देने का एक मंशा ऐसा है। ऐसा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब तो फिर हम लोग का जो है मामला जमीन, चूँकि आप जानते हैं आदिवासी का चाहे सिद्धू कानू हो, वीर बुद्धू भगत हो, बिरसा मुंडा, जो भी लोग लड़े हैं, फोटो हो, जो लोग जमीन के लिए लड़े हैं और हमारा मूल लड़ाई जमीन से रहा है, तो हमारा तो मेन जमीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा। इस देश में उस समय एक जाति, एक धर्म, एक संविधान लागू होगा जब एक ब्राह्मण की बेटी से कोई आदिवासी का लड़का शादी करेगा और जब राजपूत की बेटी से एक दलित का बेटा शादी करेगा। तो अभी ये वैसी परिस्थिति नहीं आया है और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्या होगा कि सबसे बड़ा घाटा आदिवासियों का होगा। जो शादी ब्याह का जो परंपरा है या उसका जो तलाक जिसको कहें, उसका जो हम लोग का अलग से ये है, सारा चीज़ हम लोग दूसरे से अलग है, तो वो तो फिर हम लोग एक कानून में आ जाएंगे तो हमारा तो सारा उससे तो हमारा CNT भी प्रभावित हो जाएगा, SPT एक्ट भी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची भी हो जाएगा, पेशा भी हो जाएगा। तो एक तरह से तो मैंने आदिवासी को इससे तो हमको बहुत नुकसान नज़र आ रहा है। पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना, लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं आदिवासी समाज कभी हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ पर आदिवासी सबसे पहले वास करते थे यहाँ पर और आदिवासी का ही ये देश है, पूरे रिसर्च में आया है, पूरी दुनिया कहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आदिवासियों के जो विशिष्ट कानून थे, चाहे वो जमीन कानून हो, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, 6वीं अनुसूची हो, ये सारा चीज़ पर चोट होगा और ये देश के आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए गलत होगा। ये पूरा का पूरा जो लोग समाज में आगे बढ़े हुए हैं, जो अगले लोग, उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। धान जी, ये UCC है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इम्प्लीमेंट की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस बात का विरोध करने के लिए आप जमा हुए हैं या कुछ सुझाव देने के लिए जमा हुए हैं? देखिए, हम लोग आज जो है आदिवासी समन्वय समिति के बैनर पर जितने भी आदिवासी संगठन हैं और समुदाय हैं उसको हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं और जो हम लोगों का जो समझ है, एक तो हम लोग उसको सुझाव भी देंगे कि ये क्यों नहीं करना है ना, एक तो वो देंगे और दूसरा कि हम लोग का जो समझ है कि हम लोग का जैसे जमीन का जो मामला है, हम लोग का जो है वो समुदाय बेस होता है, उसका गोत्र बेस होता है, जो है महिला का हम लोग जो है उसको हिस्सेदारी हम लोग नहीं देते हैं, वो स्वतः उस ससुराल में 100% वो हिस्सेदारी बन जाती है। तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब तो फिर हम लोग का जो है मामला जमीन, चूँकि आप जानते हैं आदिवासी का चाहे सिद्धू कानू हो, वीर बुद्धू भगत हो, बिरसा मुंडा, जो भी लोग लड़े हैं, फोटो हो, जो लोग जमीन के लिए लड़े हैं और हमारा मूल लड़ाई जमीन से रहा है, तो हमारा तो मेन जमीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा। हम जो है जमीन है तो आदिवासी है, ऐसा हम लोग का मानना है। तो एक तो वो है, दूसरा जो हमारा जो शादी ब्याह का जो परंपरा है या उसका जो तलाक जिसको कहें, उसका जो हम लोग का अलग से ये है, सारा चीज़ हम लोग दूसरे से अलग है, तो वो तो फिर हम लोग एक कानून में आ जाएंगे तो हमारा तो सारा उससे तो हमारा CNT भी प्रभावित हो जाएगा, SPT एक्ट भी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची भी हो जाएगा, पेशा भी हो जाएगा। तो एक तरह से तो मैंने आदिवासी को इससे तो हमको बहुत नुकसान नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग इसका रोड पर भी हम लोग प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ये आप लोग मानते हैं ये कहीं ना आपकी जो आपकी आस्था है, जो विश्वास है, उस पर कुठाराघात है, उस पर चोट है ये?
निश्चित रूप से जो मान लीजिए जो हमारा जो दर्शन है, जी। तो उस दर्शन को ही खत्म करने का जो है प्रयास जो है चल रहा है। जो दूसरे विश्व में, दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है, जो वहाँ के मूल आदिवासी जो है आज खत्म हो गए। तो उसी दिशा में ये प्रयास हम लोगों को लग रहा है कि हमारा जो सदियों पुरानी जो हमारा पहचान है, अस्तित्व है, यहाँ का हम मूल निवासी हैं, उसको जो है खत्म करके एक देश एक कानून बनाने का प्रयास कर रहा है। जी। तो हम लोग को लग रहा है कि जो संविधान में जो आज जो प्रावधान हुआ बचा है, जी। ये करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर करना है तो शिक्षा पर करे काम, रोजगार दे। तो हमको तो ये स्पष्ट ये लग रहा है कि इसको ला के ये जो है अपना वोट बैंक और अपना सत्ता में दोबारे आके मैंने बैठना चाह रहा है। लेकिन तुम सत्ता पाने के लिए हमको जो है कुचल दोगे तो भाई ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान है जिसमें कि सरकार कुछ नीति निर्देशक तय करे। तो उसी के तहत सरकार चाह रही है कि एक समान नीति बने और विशेष करके सरकार सिर्फ जो है स्त्री पुरुष की समानता को लेकर के करे और उनके बीच जो संबंध है वो सबसे पहले मैरिज मैंने विवाह से संबंधित है, उत्तराधिकार सक्सेशन से संबंधित है, अडॉप्शन और संपत्ति का बंटवारा, ये इस चीज़ को लेकर के। लेकिन इससे भी बड़ा तो मुद्दा फंडामेंटल राइट्स का है, फंडामेंटल राइट्स, और उसको क्यों नहीं ले रही है सरकार। फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। चूँकि हमको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, हम लोग जो है अनइक्वल्स में है। इक्वल्स जो भी नागरिक जहाँ पर इक्वल्स कानून की नज़र में है, इसके बावजूद भी हमारा जो सामाजिक संरचना के अनुसार शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा कम है। नीचे कहने का मतलब कम है। तो अब उनके साथ हम लोग को इक्वल्स अमंग अनइक्वल्स हम लोग को एक उस कैटेगरी में रखा जा रहा है, रखा जा सकता। हम नहीं कह रहे कि रखा जाएगा, ये तो अभी क्या कहते हैं ओपिनियन लिया जा रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कैटेगरी में रखे गए हैं, स्पेशल कैटेगरी में रखे गए हैं, और हमको एक सीधे ऊपर जा करके नहीं, आप लोग ऊपर आ गए, हमारे बराबर हो गए, कानून की नज़र में ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक स्थिति से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम लोग उनके ऊपर नहीं हैं। और इस दृष्टि से क्या हो रहा है कि हमको कानूनन बराबर बना करके हमारी जो सामाजिक स्थिति को बराबर बना करके हमारे लिए जो स्पेशल प्रावधान है आरक्षण का, 5वीं अनुसूची का, पेशा कानून का, और हमारे जितने भी कानून जो कि हमारे सामाजिक स्तर को लेकर के बनाए गए हैं, CNTSPT भी वही है, पेशा भी वही है, कस्टमरी लॉ पर ही आधारित है, उनको ख़त्म कर देने का एक मंशा ऐसा है, ऐसा हमें लगता है। मतलब इसमें CNTSPT में भी छेड़छाड़ हो सकती है अगर ये कानून आती है? हो सकती है, वो सरकार की मर्जी हो जाएगी, उसके बाद संशोधन लाएगी। और ऐसे भी एक बार की हम लोग को तुरंत में तो नहीं करेगी, लेकिन फेज वाइज ये करेगी, फेज वाइज करेगी, लॉन्ग रन में। जी हाँ, मतलब आरक्षण है जो सम्मान है, तो एक साथ वो आरक्षण भी समाप्त हो जाएगी। पेशा कानून, सारे ये जो प्रावधान है आदिवासी के 25वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, ये सारे प्रावधान 5वीं से 6वीं अनुसूची सारे चीज़ें हट सकते हैं, हटा सकती है। क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब मणिपुर ही देख लीजिए, कैसे कैसे सिचुएशन बना करके आपस में लड़वा करके जो कर रहा है, सरकार ही कर रही है। वैसे यहाँ पर आपस में हम लोग को लड़वा दे, एक ग्रुप बना देगा जो कि समान UCC को सपोर्ट करेगा, दूसरा UCC को ये करेगा, कस्टमरी लॉ को लेकर के। जबकि कस्टमरी लॉ का विधि का वो उसमें विधि है, विधि का विधान है, विधि का कानून है, माना गया है 13(3)A में। तो पहले तो आप ख़त्म कीजिए, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी होगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे आदिवासियों के लिए, विशेष करके आदिवासियों के लिए
जो कि अलग अलग अनुसूचियों के द्वारा उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा कस्टमरी लॉ ऑलरेडी सक्षम है, और हम जो सामान्य जो समानता की बात होती है स्त्री पुरुष, हम उनसे काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। आज आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में आज हमारा दुमकुड़िया में बैठक हो रहा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड और के विरोध में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। तो आज बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार के लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कॉमन सिविल कोड ला रहा है मतलब पूरे देश में, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कॉमन सिविल कोड से हम लोग का पूरे आदिवासी समाज का घाटा होगा, क्योंकि हमारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, CNT एक्ट कानून लागू है, पेशा कानून लागू है, और इस पर देश में एक कानून, एक देश, एक जाति का ये कानून जो थोपने का काम कर रहा है, इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि अभी भी देश में जातीय समस्याएं हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे कि पानी पीने लोग नहीं देता है। दूसरी बात, यदि हाँ इस देश में उस समय एक जाति, एक धर्म, एक संविधान लागू होगा जब एक ब्राह्मण की बेटी से कोई आदिवासी का लड़का शादी करेगा, और जब राजपूत की बेटी से एक दलित का बेटा शादी करेगा। तो अभी ये वैसी परिस्थिति नहीं आया है, और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्या होगा कि सबसे बड़ा घाटा आदिवासियों का होगा। और इसी सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक रणनीति तय कर रहे हैं, और ये मामले को लेकर के पूरे देश व्यापी इस पर आंदोलन छेड़ेंगे। आज के बाद उड़ीसा में जो हम लोग का बैठक हो रही है उसमें भी प्रस्ताव लाएंगे, और पूरे देश में बैठक कर करके हम लोग एक इनके विरोध में जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो एक ठग रहा है। नाम कॉमन सिविल कोड रख दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब समान। अरे इस देश में अभी भी छुआछूत चल रहा है, अभी भी कोई शादी करता है क्या अन्य जाति के लोग? देखिए, ये सब पूरा फंडा है आदिवासियों को मूर्ख बनाने का। उनका उद्देश्य है कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना। लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं, आदिवासी समाज कभी हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए यहाँ पर। आदिवासी सबसे पहले वास करते थे यहाँ पर, और आदिवासी का ही ये देश है, पूरे रिसर्च में आया है, पूरी दुनिया कहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड के ला करके एक झारखंड में नहीं, पूरे देश में जो जाति समाज को तोड़ने का काम कर रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं आदिवासी लोग। भाजपा की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। हमारा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की मूल आत्मा के साथ कुठाराघात है, और ये आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीबों के खिलाफ। रही बात आज देश के पैमाने पर, आज विरोध इसका हम लोग करेंगे, और इसके लिए तमाम जो आदिवासी संगठन है, दलित संगठन है, पिछड़ा संगठन है, माइनॉरिटी संगठन है, और जो गरीब क्लास, उसको भी हम लोग आगाह करेंगे कि इसके खिलाफ खड़ा हों। क्योंकि खास तौर से हम कहना चाहेंगे, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आदिवासियों के जो विशिष्ट कानून, चाहे वो जमीन कानून हो, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे वो 5 अनुसूची हो, 6 अनुसूची हो, ये सारा चीज़ पर चोट होगा, और ये देश के आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए गलत होगा। ये पूरा का पूरा जो लोग समाज में आगे बढ़े हुए हैं, जो अगले लोग, उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। सुनने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश के अंदर में बहुत असमानताएं हैं, आर्थिक असमानता है, सांस्कृतिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है। तो असमान लोगों के बीच, असमान व्यवस्था के बीच समान बांटना ही असमानता है। मेरा बात को समझिए, असमान व्यवस्था के बीच समान व्यवस्था की बात करना ही माने ये अराजकता है और असमानता है।
और जहाँ तक ज़मीन पर महिलाओं के अधिकार की बात है, मेरा मानना है कि आज भी महिलाओं का अधिकार आदिवासी समाज में अधिकार है। दरअसल जमीन का आदिवासी समाज का सोच दर्शन जो आदर्श रहा है वो जमीन पुरखा का है, जमीन वंश का है, जमीन खानदान कुल का होता है, किसी इंडिविजुअल आदमी का नहीं होता है। तो जो महिला आदिवासी महिला जब तक कुंवार रहती है तब तक नहीं के उनका अधिकार होता है, ससुराल जाती है तो फिर ससुराल में अधिकार मिल जाता है। तो कैसे जमीन का अधिकार है?